ये है हमारा घाघरे का कपड़ा और ये है 4 मीटर कपड़ा और इसे मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया इस तरह से। और आपके घाघरे की लेंथ के हिसाब से लेना है आपको, जितनी भी आपकी लेंथ है उससे आपको 2 इंच कम लेना है, क्योंकि उसमें मगजी निकलेगी 1.5 इंच की और आधा इंच का लेफा होगा, इसके हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा कपड़ा लग रहा है 4 मीटर का और इसे हम बराबर कट कर देंगे। तो कपड़े को जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे और यहाँ पे लेंथ ले लेंगे इसकी 8 इंच कली के लिए। तो दोनों साइड से 8-8 इंच लेनी है आमने सामने और फिर इस तरह से तिरछा कट करना है। और जो अपनी लेंथ है उसके हिसाब से आपको जहाँ पे तिरछा है वो उसे निकाल देना है इस तरह से। तो इससे गोलाई आ जाती है और फिर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पहले मैं तिरछा निकाल दूँगी और फिर इस तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी। और फिर ये यहाँ से अलग कर दूँगी, जो जॉइंट है वो सभी भागों को अलग करना होता है, एक एक कली रखनी है हमें। तो यहाँ पे जॉइंट था तो उसे मैं इस तरह से निकाल दे रही हूँ। एक साइड से निकल चुका है और दूसरी साइड से इस तरह से निकालनी है हमें टेर को। तो यहाँ पे भी मैंने टेर निकाल दी है और अभी हमें इसकी कलियाँ जॉइंट करनी है। तो आमने सामने हमें कलियाँ जॉइंट करनी है, इस साइड की कली इस साइड के साथ जॉइंट करनी होती है। तो आप देख सकते हो सीधी पट्टी को तिरछी पट्टी के साइड कर कलियों को जॉइंट करना होता है। तो उसी तरह से मैं सारी कलियाँ जॉइंट कर दूँगी। कटिंग हो चुकी है, अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए पहले मैंने आपको बताया था आमने सामने कलियाँ जॉइंट करनी होती है। तो आमने सामने मैंने दोनों कलियों को इस तरह से अलग रखा है और फिर आमने सामने इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। और जॉइंट करते समय आपको ध्यान रखना है इसको डबल फोल्ड करके ही कलियों को जॉइंट करना है, नहीं तो धागे बहुत निकलते हैं जिससे आपका घाघरे को फटने का चांस रहता है। तो ये सिल्की कपड़ा होता है इसलिए इसको इस तरह से डबल सिलाई मारेंगे, डबल फोल्ड करके, तो ये घाघरा कभी नहीं फटेगा। और इसका घेर बहुत रहता है, 8 मीटर, ये 4 मीटर का घाघरा है लेकिन इसका घेर 8 मीटर जितना हो जाता है। और नीचे मगजी लगाने के वजह से वो ज़्यादा, जैसे आप कैन कैन लगाते हो घाघरे में लहंगे में, उस तरह से आपका लहंगा कैसे फूल के अच्छा हो जाता है, इस तरह से इसमें मगजी लगती है। तो ये घाघरा थोड़ा ऐसा हैवी लुक देता है। और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आप इसे नवरात्रि में भी पहन सकते हो, शादी कहीं भी पहन सकते हो। तो ये फैंसी होता है। और इसकी मगजी होती है जो मैं यहाँ पे इसमें रेड लगाने वाली हूँ, आप कोई भी कलर की लगा सकते हो, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, जो भी, जैसे आप देख सकते हो इस घाघरे में जो फूल की डिजाइन है, कलर है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। येलो है, ऑरेंज है, तो उस हिसाब से भी आप इसमें लगा सकते हो। तो कलियों को, सारी कलियों को इसी तरह से जॉइंट करना होता है। दो दो कली जॉइंट करने के बाद फिर वो आमने सामने कलियाँ जॉइंट करनी होती है, 2 की 4, 4 की 8, इस तरह से सारी कलियों को जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं सारी कलियाँ इसी तरह से जॉइंट कर रही हूँ। और ये आप घाघरे को देखोगे आराम से तो आपको एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई करना का अंदाज़ा आ जाएगा, किस तरह से आपको इसकी स्टिचिंग करनी है वो समझ आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा। और सिलाई आप घर बैठे भी फैंसी कपड़े सिलना सीख सकते हो। तो
यहाँ पे ये हो चुका है, मेरी कलियाँ सारी जॉइंट हो चुकी है। और अभी हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे। ये प्लेट्स वाला घाघरा है, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लेट्स वाले घाघरे अभी बहुत चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको बनाया है छोटे छोटे प्लेट्स में। और ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप इस तरह से इसको नीचे दबाते जाओ और छोटे छोटे प्लेट्स भरते जाओ। और हाथ की मदद से भी इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स भर सकते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते जाना है और छोटे छोटे प्लेट्स को भरते जाना है। थोड़ा मेरा यहाँ पे वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है, आजू बाजू में आवाज़ बहुत आ रही है इसलिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सारे प्लेट्स भर दूँगी। और ये प्लेट्स आपके कमर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपकी कमर कम है तो आपको, जहाँ पे मैंने 8 इंच का कटिंग किया है वहाँ पे आप 6 इंच का कटिंग करना, जो कली होती है वो। और कमर ज़्यादा है, ये मेरा घाघरा 36 इंच की कमर के हिसाब से है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। तो छोटे छोटे आप देख सकते हो, मैं इसी तरह से सारे प्लेट्स भरते जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे प्लेट्स भर के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे चैन के लिए मैं 5 इंच जितनी सिलाई करूँगी दोनों साइड डबल फोल्ड करके। और ये प्लेट्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। और ये कोने की पट्टी है वो ले लेनी है हमें। और यहाँ पे हमारी जो मगजी होती है वो मैंने 6 इंच की कटिंग की थी, सीधी पट्टी। तो मैंने इसका शॉर्ट में वीडियो दे के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो किस तरह से ये पट्टी मैंने फोल्ड की थी। और इस तरह से गोना 1.5 इंच छोड़ के, हमें 2 इंच की ये पट्टी फोल्डिंग करनी होती है, और 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से यहाँ पे इसको लगाना है। और कट करने के बाद यहाँ पे डबल फोल्ड करके फिर इसके नीचे दबा के इस तरह से दबाना है। तो आपको बार बार जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मशीन सिलते सिलते भी आप कपड़े को इस तरह से सारी पट्टियों को जॉइंट करते जा सकते हो। तो मैं बहुत ही स्लोली आपको वीडियो बता रही हूँ, जिससे आपको पट्टी लगाने का अंदाज़ा आ सकता है। तो इसी तरह से आपको इसको गोने को डबल फोल्ड करके इस तरह से लगाना है। इसका लुक पाइपिंग जैसा आता है। और ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। इसमें 2 आती है जो गोने की पट्टी होती है, एक सिल्वर होती है, एक गोल्ड होती है। और ये भी आपको नहीं पसंद आएगा सिल्वर गोल्ड, तो आप ब्लाउज पीस आता है कॉटन का, उसकी भी आप पट्टियाँ निकाल के ले सकते हो। पॉलिस्टर कॉटन कोई भी पट्टियाँ, तो उसकी पाइपिंग लगा सकते हो, रेड ग्रीन जो भी आपको पसंद आए उस तरह से। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये तिरछी कटिंग में होती है। और इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। जो अपने घाघरे का जो नीचे का भाग है उसमें टेर होती है वो इस तरह से निकाल देनी है। फिर इसे पट्टी को एक साइड से फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच जितना मैं नीचे का घेरा होता है, जो घेर होता है उसको इस तरह से आधा इंच फोल्ड करना है और पट्टी फोल्ड करके इसको सिलाई करनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पूरी पट्टी इसी तरह से आधा इंच फोल्ड करके लगा सिल रही हूँ। और ये पट्टी सिलने के बाद हमें जो बेल्ट होता है वहाँ पे मैंने अलग अलग तरह से जो बेल्ट लगाने के तरीके बताए। इसमें मैं इस तरह से घाघरे के ऊपर ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है गोने की वो इस तरह से लगा रही हूँ आधा इंच छोड़ के। और फिर इस तरह से ये वाला जो लेफा है बेल्ट का कपड़ा वो हमें 3 इंच का लेना होता है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पहले से कटिंग करके रख दिया था और इस तरह से इससे हमें जॉइंट करना है। तो उल्टे में ही जॉइंट करना है, सीधे में नहीं। तो उल्टे में मैं जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से और एक्स्ट्रा कट करके निकाल दिया। और यहाँ पे भी फोल्ड करना है जैसे मैंने चेन में फोल्ड किया था। और फिर आपको जितनी पाइपिंग रखनी है उसके हिसाब से आपको ऊपर रख के सिलाई करनी होती है। तो यहाँ पे ये लेफा भी लग के रेडी हो चुका है और आप देख सकते हो पाइपिंग का लुक कितना अच्छा आ रहा है। और अभी हमें नीचे की जो पट्टी होती है उससे हमें जो मगजी बोलते हैं वो लगानी है। तो मगजी आपको इस तरह से को पाइपिंग बार जितनी दिखाई देनी है एकदम बारीक पाइपिंग दिखाई देनी चाहिए बार। तो इस तरह से आपको ये मगजी लगानी होती है। आप देख सकते हो मैंने जो गोल्डन पाइपिंग ली थी वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कम ही बार दिख रही है, ज़्यादा नहीं दिख रही है। जैसे आप पाइपिंग लगाते ब्लाउज़ में उसी तरह से इसकी पाइपिंग जितनी बार रह। तो ये बहुत ही सरल है स्टिचिंग करने का तरीका। और पाइपिंग होने के बाद हमें इस तरह से जो बचा हुआ है उसे इस तरह से अंदर की साइड दबा के इसमें बीच बीच में चिमटी भरनी चाहिए। तो ये चिमटी मुझे एक कली में 2 चिमटी आ रही है छोटी छोटी। तो प्लेट्स होते हैं छोटे छोटे वही मैं भरते जा रही हूँ। जिससे क्या होता है नीचे का घेर कम रहता है, ऊपर का घेर नीचे का घेर ज़्यादा रहता है सॉरी, और ऊपर का घेर कम रहता है। तो यहाँ पे टेर आ सकती है, इसलिए एक कली में आपको ध्यान रखना है अपने हिसाब से 2 छोटे छोटे प्लेट्स भर देने हैं जिससे ये पट्टी का एकदम परफेक्ट लग जाएगी। और आप देख सकते हो इस तरह से ऊपर आ रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसे प्लेट्स भर के हमें इसको दबा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट मेरा हो चुका है सिलाई करके। और अब इस पे 2 बार मैं सिलाई मारूंगी। आधा इंच छोड़ के जो पहले वाली सिलाई लेती है उससे आधा इंच छोड़ के मारनी चाहिए सिलाई। और यहाँ पे भी इस तरह से हमें घाघरे को पूरा करना है, बंद करना है जहाँ पे सेन तक नीचे से लगा के। और सेन के लिए आपको इस हिसाब से रख सकते हो। मैंने 3 इंच कपड़ा रखा है सेन के लिए।